हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी का लेसन नंबर 3 का 3.1। पहला क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है। यहाँ पे आपको फिगर दिए हुए है 8 फिगर। आपको उसमें से बताना है कि सिंपल कर्व कौन सा है। सिंपल कर्व का मतलब ये हो गया कि जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करता हो उसको सिंपल कर्व बोलते हैं। यहाँ पे अगर देखने जाए तो नंबर 1 जो है वो सिंपल कर्व है, क्योंकि वो एक दूसरे को टच नहीं करता है, तो 1। फिर आप 2 में भी देखो तो वो भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आप फिर देखने जाओ तो नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा दैट इज ऑफ 5, क्योंकि जो 5 नंबर है ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये तो सर्कल है, ये कर्व किसी हिसाब से नहीं है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये नहीं आएगा। फिफ्थ वाला एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सो ये भी सिंपल कर्व में आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखने जाओ सो दैट इज ऑफ 6 नंबर भी सिंपल कर्व आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। और दूसरा आ जाएगा 7, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट में, सो ये सिंपल कर्व में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल क्लोज कर्व। और सिंपल क्लोज कर्व मतलब वो जो बंद हो, सारे कर्व जो बंद हो और एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करते हो। सो उसके लिए भी सेम जवाब आ जाएंगे 1 2 5 6 7, क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे और सबके सब सिंपल कर्व है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, जिसमें कर्व ना हो। अगर देखने जाए तो 1 और 2 सिर्फ ये 2 ही नंबर है जो बिना कर्व के बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। देख रही हो तो यहाँ पे कर्व है, सो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है लेकिन यहाँ पे कर्व है, सो ये भी नहीं, वो कौन करेगा। 7 भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये कर्व है, सो ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो ये पॉलीगॉन नहीं हुआ। ये भी पॉलीगॉन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे लाइन सेगमेंट तो है लेकिन ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे किसी हिसाब से वो पॉलीगॉन नहीं बन रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भी पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि देयर इज नो लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब वो जो बाहर की तरफ पॉइंटेड आउट हो। मेरे को नंबर 2 यहाँ पे दिख रहा है जो बाहर की तरफ पॉइंटेड आउट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ई में लिखा हुआ है दैट इज ऑफ अ कॉनकेव। कॉनकेव मतलब जो अंदर की तरफ हो। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है नंबर 1, सो मेरा आंसर आ जाएगा कॉनकेव में नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। एक तो मुझे कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर बताना है। कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर मतलब जो बाहर की डायरेक्शंस में, पहले मैं क्वाड्रेटर ड्रॉ कर देती हूँ। जो बाहर की डायरेक्शन में क्वाड्रेटर होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा। अगर उसकी डायगोनल देखने जाए तो उसकी 2 डायगोनल होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मुझे लिखा हुआ है यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब 6 साइड वाला होगा, सो मैं पहले 6 साइड के डॉट बना देती हूँ। सो ये मेरा रेगुलर हेक्सागोन हो जाएगा जिसकी सारी साइड सेम है। सो ये मेरा हेक्सागोन हो गया। अभी यहाँ पे मैं डायगोनल क्रिएट करूंगी, तो ये हो जाएगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9। सो यहाँ पे टोटल मेरी डायगोनल होगी 9। अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप स्टार भी बना सकते हो अंदर, तो आपको एग्जैक्टली पता पड़ जाएगा कि कोड किस हिसाब से फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल पहले फॉर्म कर देते हैं कि ट्राइंगल कौन से होते हैं। ये ट्राइंगल है, ठीक है। सो डायगोनल एक्चुअली इसकी एक भी नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए डायगोनल का मतलब ये होता है कि एक लाइन को दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट करना होता है, एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स को टच करना होता है। ट्राइंगल में इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे सामने कोई है ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी वर्टेक्सेस ही उसकी साइड्स क्रिएट कर रही है। सो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि जो साइड है वो यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये वाली वर्टेक्सेस ये वर्टेक्स को ज्वाइंट हो रही है, ये वाली वर्टेक्सेस ये इसको कनेक्ट हो रही है, सो दैट इज वाई ये डायगोनल फॉर्म कर रही है। लेकिन ट्राइंगल में इट इज नॉट पॉसिबल इन द ट्राइंगल, सो ट्राइंगल हैज नो डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस हिसाब से है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ अ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर। मुझे पहले तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर बनाना है। सपोज टू भी मैंने एक कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर यहाँ पे ये बना दिया हुआ है, ठीक है। बोला हुआ है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रेटर इज नॉट अ कॉन्वेक्स। अगर वो कॉन्वेक्स होगा तो क्या वो सेम प्रॉपर्टी होगा। कॉन्वेक्स के लिए भी मैं एक ड्रॉ कर देती हूँ क्वाड्रेटर। सपोज टू भी मैं क्वाड्रेटर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, 4 साइड वाला, 1 2 3 4। अगर देखने जाए तो 4 साइड वाला ये मेरा कॉनकेव है और ये मेरा कॉन्वेक्स है। सो कॉन्वेक्स के लिए अगर आप देखने जाओगे तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगी।
सो अगर देखने जाओ तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ये 180 होगा और ये 180 होगा, सो 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। सो यहाँ पे यस, प्रॉपर्टी यहाँ पे ये जस्टिफाई करेगी कि दोनों का प्लस 360 होगा। बट अगर देखने जाए तो कॉन्वेक्स में भी दो ट्राइंगल फॉर्म होंगे, ए बी सी एंड डी। सो ये भी 180 होगा और ये भी 180 होगा, सो 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। सो ये मैटर नहीं करेगा कि वो कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, दोनों की जो ट्राइंगल की जो मेजरमेंट होगी वो 360 आएगी। सो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रेटर विल ऑल्सो 360। सो यहाँ पे दोनों का मेजरमेंट 360 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक टेबल दिया हुआ है, मुझे उसके थ्रू मुझे बतानी है कि उसकी एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या होगी। हम लोग जब ऊपर वाला टेबल देखते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलती है कि सम ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। सो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला कि मुझे अगर नंबर 7 है, मतलब साइड 7 है, तो मैं इधर लिखूंगी सम ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर उसकी साइड 7 है तो क्या होगी, 7 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180, सो हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 180। अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाई 180 करूंगी तो मेरी आंसर आ जाएगी दैट इज ऑफ 180 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज ऑफ 900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट इज ऑफ 8। अगर मेरे क्वेश्चन में मेरा जो n है वो 8 होगा तो क्या, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज इक्वल टू 8 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180। सो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 180। आपको सिंपली 180 मल्टीप्लाई बाई 6 कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज ऑफ 18 6 सो आ जाएगा 1080। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मेरा जो n है वो 10 होगा तो वो आ जाएगा सम ऑफ एंगल ऑफ कॉनकेव पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। सो हो जाएगा 10 - 2 और वो हो जाएगा 180। सो हो जाएगा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई 180। सो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1440 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अगर n इज इक्वल टू n हुआ तो क्या, तो आ जाएगा सम ऑफ एंगल ऑफ कॉनकेव पॉलीगॉन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज इक्वल टू n - 2 मल्टीप्लाई बाई 180। ये उसकी फॉर्मूला हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस हिसाब से है, नीचे इक्वल साइड्स वाले पॉलीगॉन्स दिए हुए, इक्विलेटरल, स्क्वायर, रेगुलर, हेक्सागोनल, और मुझे यहाँ से बताना है कि कौन से 3 साइड्स के हैं, 4 साइड्स के हैं, 6 साइड्स के हैं, मुझे ड्रॉ करके बताना है। सो मैं पहले 3 साइड्स वाले बता देती हूँ। 3 साइड्स वाले क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 3 साइड्स वाले। सो मैं यहाँ पे ट्राइंगल बता देती हूँ। मुझे बोला हुआ है यहाँ पे दैट इज ऑफ 4 साइड। सो 4 साइड वाले स्क्वायर, रेक्टेंगल, मैं स्क्वायर डाल देती हूँ क्योंकि मुझे रेगुलर बताना है। सो दैट विल बी अ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं, वो है 6 साइड वाले। 6 साइड के लिए मैं 6 डॉट बना देती हूँ यहाँ पे। सो हो जाएगा रेगुलर, हेक्सागोन। ये हो जाएगा हेक्सागोन 6 साइड वाला। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस हिसाब से है, यहाँ पे क्वाड्रेटर दिया हुआ है, हर एंगल के मेजरमेंट दिए हुए हैं और मुझे जो एक्स है वो मिसिंग नंबर है उसका बताना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल टू 360, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब भी क्वाड्रेटर का प्लस करते हैं चारों साइड का वो तो 360 हो जाता है। 50 प्लस 130 प्लस 120 करेंगे तो वो 300 हो जाएगा, और ये जो 300 है वो सामने की डायरेक्शन में जाएगा तो हो जाएगा 360 माइनस 300। सो x इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर कुछ इस हिसाब से है,
ये 90 है, यहाँ ये इसका वैल्यू फाइंड करना है, दिस विल बी 70 एंड दिस विल बी 60। अगर ये 90 है तो जाहिर सी बात है ये भी 90 ही होगा। सो हम लोग लिख देते हैं 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 360। अगर हम लोग सबका प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा दैट इज ऑफ 220 प्लस x इज इक्वल टू 360। सो ये उस तरफ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 360 माइनस 220, सो वो हो जाएगा दैट इज ऑफ 140। नेक्स्ट फिगर कुछ इस हिसाब से है। मुझे ये 70 दिया हुआ है और ये 60 दिया हुआ है, ये 30 है और यहाँ पे 5 साइड्स वाला पॉलीगॉन यहाँ पे यूज किया है हम लोग को। पहले तो 5 साइड वाले पॉलीगॉन का मेजरमेंट क्या होता है वो पहले फाइंड कर देते हैं। सम ऑफ अ एंगल ऑफ 5 साइड पॉलीगॉन, हम लोगों ने ऊपर ही फॉर्मूला देख किया है, दैट इज n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। सो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180, सो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 180, तो ये हो जाएगा 540। सो पहले तो मुझे ये मेजरमेंट मिल गया। फिर उसके बाद मुझे ये दोनों साइड नहीं पता है, तो हम लोग को पता है a प्लस 70 इज इक्वल टू 180। रीजन में मैं डाल दूंगी लीनियर पैर है। लीनियर पैर आपको पता है ऐसे फॉर्म होती है, एक ही साइड को लेके अगर दोनों एंगल यहाँ पे ऐसे टच हो तो उसको लीनियर पैर बोलते हैं। सो a इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 110 और सेम फॉर a प्लस 60 इज इक्वल टू 180। मैं ये साइड के लिए भी लिखूंगी, रीजन दैट इज ऑफ अ लीनियर पैर। सो मेरा a इज इक्वल टू हो जाएगा 120। सो मेरे पास अभी 110 है, 120 है। सो मैं लिख दूंगी यहाँ पे 110 प्लस 120 प्लस x प्लस 30 इज इक्वल टू 540। अगर सबका प्लस देखने जाएंगे तो मेरा प्लस आ जाएगा दैट इज ऑफ 260 प्लस 2x इज इक्वल टू 540। 540 ये उधर चला जाएगा, 540 माइनस 260 तो हो जाएगा दैट इज ऑफ 280। सो x इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 2। सो x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज ऑफ 140। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को यहाँ पे पेंटागन दिया हुआ है, तो पेंटागन का सम हम लोग को पता है कि क्या होता है, 540 होता है। हम लोगों ने आगे ही ऊपर ही फाइंड कर दिया। सो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि सारे एंगल x ही होंगे, इक्वल ही होंगे सारे। सो मैं यहाँ पे सारे एंगल को x ले लेती हूँ, दैट इज ऑफ 540। सो 5x इज इक्वल टू 540। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 540 डिवाइड बाई 5। सो x इज इक्वल हो जाएगा 108। आप डिवाइड करोगे तो आपको 108 डिग्री मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है। मुझे यहाँ पे बोला हुआ है मुझे यहाँ पे x, y, z की वैल्यू पता करनी है, तो मैं पहले इन लोग को लीनियर पैर ले लेती हूँ। x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। सो यहाँ पे रीजन में लिख देती हूँ दैट इज ऑफ अ लीनियर पैर। ये दोनों लीनियर पैर हो जाएगी। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 तो वो हो जाएगी 90। फिर ये देखते हैं z प्लस 30 इज इक्वल टू 180। सो वो z इज इक्वल टू 180 माइनस 30 हो जाएगी दैट इज ऑफ 150। सो मैं यहाँ पे भी रीजन लिख दूंगी लीनियर पैर। हम लोग को पता है कि दो इंटीरियर एंगल का प्लस एक एक्सटीरियर एंगल होता है, तो मैं y इज इक्वल टू लिख दूंगी 90 प्लस 30। उसके सामने वाले एग्जैक्टली 2 का प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 120। सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, रीजन में मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 कुछ इस हिसाब से है। मुझे यहाँ पे रिमेनिंग थिंग्स पहले पता करनी है। पहले हम लोग इसके बारे में ढूंढ लेते हैं। सो ये हो जाएगा 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस यहाँ पे मैं एक अल्फाबेट डालती हूँ दैट इज a इज इक्वल टू 360। पहले सबका प्लस कर देते हैं, तो सबका प्लस आ जाएगा दैट इज ऑफ 260 इज इक्वल टू 360। सो a इज इक्वल टू 360 माइनस 260 हो जाएगा। सो मेरा जो a है वो 100 आ जाएगा, जो मैंने अज्यूम किया हुआ है। सो दिस विल बी माई 100। अभी मुझे बाहर के एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताना है, तो मैं पहले x के बारे में पता करूंगी। सो x मेरा क्या होगा, दोनों एक्सटीरियर एंगल का प्लस, दैट मीन्स 120 और 80 का प्लस। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप लीनियर पैर के थ्रू भी फाइंड कर सकते हो, दैट इज x प्लस 60 इज इक्वल टू 180।
सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 120। रीजन में लिख देंगे लीनियर पैर। x की वैल्यू आ गई मेरी 120। दिस इज माई z, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज माई z। सो z की वैल्यू आ गई मेरी 120 बिकॉज x इज हियर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, ये y वाला। 80 प्लस y इज इक्वल टू 180, सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 80, सो मेरा y आ जाएगा 100। रीजन में लिख दूंगी लीनियर पैर। अभी इसके बाद में बात करते हैं, x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। रीजन में लिख देंगे लीनियर पैर। सो x इज इक्वल टू 60। अभी बात करते हैं 100 प्लस w इज इक्वल टू 180, सो w इज इक्वल टू 180 माइनस 100, सो w इज इक्वल टू 80। रीजन में लिख देंगे लीनियर पैर। यहाँ पे मुझे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन सबका जब मैं प्लस करूंगी तो क्या वैल्यू मेरा 360 होगा। चारों का प्लस करके देखते हैं कि मेरी आंसर 360 आएगी या नहीं। सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू देखते हैं। 120 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 80, सो चारों का प्लस करोगे तो आ जाएगा 360। तो आंसर मेरा वेरीफाई हो जाएगा दैट माई आंसर कम इज करेक्ट, क्योंकि चारों का प्लस भी 360 आ रहा है। सो दैट मीन्स दे आर द कोऑर्डिनेट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।